स्कूल ऑफ थॉट देखने जा रहे हैं। इन एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही थी जो हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफर्स कर रहे थे ना इन फ्रांस रिगार्डिंग जो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। डिटर्मिनिस्टिक philosophy जो थी seems to be inherited from Greek through Ptolemy and also मिडल एज राइटर्स। अब जो अर्ली जोग्राफर्स थे, जो अर्ली जोग्राफिकल स्टडीज उसमें क्या थे, कॉम्पिटिटिव पॉजिटिविज्म। तो मोंटे कॉम्टे बुच्चे, ठीक है। तो आपको ये एमसीबी याद रखनी है। एमसीबी से हुआ क्या ना, एमसीबी से खेल रहे थे, कर रहे थे, एमसीबी से खेलते खेलते एमसीबी से प्ले कर रहे थे, तो उससे ईडी हो गई टूर पे। ठीक है, ईडी मतलब पता ही आपको क्या होता है। एमसीबी से खेल रहे थे तो करंट लगा, उससे ईडी हो गई टूर पे। तो ईडी से क्या है, एडमोंड डेमोलिंस, और टूर पे मतलब हेनरी डी टूरविले जो नीचे है जोग्राफर। ठीक है, तो एमसीबी से खेल रहे थे तो उससे करंट लगा, एमसीबी से प्ले तो फ्रेडरिक ली प्ले, और फिर उससे करंट लगा तो ईडी हो गई, तो एडमंड डेमोलिंस, और फिर उससे क्या हो गया अपना टूर पे, तो हेनरी डी टूरविले। अब तो एमसीबी से क्या है, मोंटे कॉम्टे बुच्चे। तो मोंटेस्क, कॉम्टे डी बुफॉन और फिलिप बुच्चे। ठीक है, अब उसमें देखते हैं जो मोंटेस्क का वर्क था ना, द स्पिरिट ऑफ द लॉस, जो 1748 में लिखा गया था, उसमें कंटेन सम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आइडियाज उसमें थे। पीपल डेवलप डिफरेंट क्वालिटीज इन कोल्ड क्लाइमेट and become more energetic than in hot climate where people tend to be more lethargic। दूसरा, ये उसमें बोला गया था। हायर जो मॉन्टेक्स था उसने रिकॉग्नाइज किया था अदर फैक्टर्स भी, जैसे कि रिलीजन हो गए, मैक्सिम्स हो गए, रिलीजन्स हो गए, मैक्सिमम ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट्स हो गए, एंड कस्टम्स हो गए। तो ये वाली चीज़ को बहुत लोग कहते हैं ये फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पॉसिबिलिज्म था, जो कि एक फ्रेंच की राइटिंग में देखा गया था ना मॉन्टेस की। तो वैसे ही एक डिटर्मिनिस्टिक आइडियाज मोर प्रोपोलेंट थे मॉन्टेस के। फिर अगला है कॉम्टे डे ब्यूफॉन। उसने ही इंस्टिगेटेड दैट ह्यूमंस जो है ना वो एडजस्ट करते हैं, ह्यूमन कुड एडजस्ट टू एनी क्लाइमेट डिपेंडिंग अपॉन हिज कैपेसिटी टू एडेप्ट। स्पेकुलेट, तो ये वाली चीज़, ह्यूमन कैन अडेप्ट टू एनी क्लाइमेट डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी टू अडेप्ट। तो हम क्लाइमेट अडेप्टेशन में कह सकते हैं कि कॉम्टे डे बुफोन ने ऐसे ऐसे बोला था, ह्यूमन कैन एडजस्ट टू एनी क्लाइमेट, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर अगला है, उसने कॉम्पिटिटिव बुफॉन ने ना क्लाइमेट चेंज को स्पेकुलेट करा था और सजेस्ट करा था कि जो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट है और जो मार्शेज के ड्रेनेज जो है ये टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है अर्थ का। तो ऐसा हो रहा है आजकल। इसका जो वर्क था हिस्टोरिक नेचुरली, ठीक है, ब्यूफॉन का वर्क था हिस्टोरिक नेचुरली। तो नेचरली, नेचर, फिर ELLE, नेचुरली, हिस्टोरिक नेचुरली जो बुफॉन का वर्क है। He emphasizes on changing on phase of Earth by human actions and civilizations they built. His conception of man's destructive use of land lead to exploratory geography ना यूएस में। तो जीपी मार्श भी उसको फॉलो करके मैन एंड नेचर में 1864 में वो वार्न करता है कि भाई इल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। अब फिलिप बुआचे जो है उसने ट्रेंड ऑफ प्योर और रेंज ज्योग्राफी इन फ्रांस स्टार्ट करा। उसकी किताब जो थी 1756 में, ही डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मार्क्ड ऑफ इनटू मेजर बेसिन्स जो कि बॉर्डर्ड बाय कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ माउंटेन्स। ऑन लैंड देर आर ड्रेनेज बेसिन एंड माउंटेन्स फॉर्म द ड्रेनेज डिवाइड्स। एक तरफ ड्रेनेज बेसिन्स है लैंड पे और दूसरी तरफ माउंटेन्स है जो कि ड्रेनेज डिवाइड बनेंगे। अब जो बेसिन्स कंटिन्यूज अंडर द ओशंस एंड हेयर माउंटेन्स फॉर्म strings of the islands or submerged sandbars. He favored river basin as best kind of natural regions। ठीक है, तो वो नेचुरल रीजन्स पे बात कर रहा है, वो ड्रेनेज बेसिन और ड्रेनेज डिवाइड्स की बात कर रहा है। ठीक है, बेसिन कंटिन्यूड अंडर ओशन एंड हेयर माउंटेन्स फ्रॉम स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड्स एंड सबमर्ज्ड सैंड बैंक्स, वो इसकी बात कर रहा है। अब जो माल्टे ब्रून्स था ना, फ्रेंच स्कॉलर ही था ये, उसने फाउंड करा यूनिवर्सल ज्योग्राफी इन फ्रांस, और उसने रिफ्यूट करा ये रिवर बेसिन एज बॉर्डर्ड बाय माउंटेन एंड हिल्स। जो बुआचे का कॉन्सेप्ट है ना, वो ब्रन ने, माल्टे ब्रून ने उसको रिजेक्ट करा। उसने यूनिवर्सल ज्योग्राफी फाउंड करने की कोशिश करी, बट बुआचे का कॉन्सेप्ट का जो थे उसका इन्फ्लुएंस हुआ सच कि जो ब्रून था वो इग्नोर हो गया, माल्टे ब्रून।
अब डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड हम देखते हैं। जो फ्रेडरिक ली प्ले वो एक सोशोलॉजिस्ट था। तो कैसे याद करना है ना, इसके जो पॉइंट्स हैं ऐसे याद करना है। तो प्ले विद बी एफ इन अगस्त, डिटर्मिनिस्टिक इट विल लीड टू फैमिली। ठीक है, तो बी एफ के बॉयफ्रेंड के साथ अगस्त में खेला, तो उसे डिटर्मिनिस्टिक फैमिली क्रिएट तो होनी ही है। ठीक है, तो ऐसे याद करना है बस आपको। तो प्ले से फ्रेडरिक ली प्ले हो गया, और बी एफ से ब्रिटेन एंड फ्रांस हो गया, जहाँ पे इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। जर्मनी और यूएस के अंदर इसका नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहा फ्रेडरिक ली प्ले के ना। और तो हमने देख लिया बी एफ इन अगस्त। अगस्त से अगस्त कॉम्प्टे। तो ली रील मेथडोलॉजिकल परसेप्ट, ली रील मेथडोलॉजिकल परसेप्ट जो था अगस्त कॉम्प्टे का, उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस था ली रील मेथडोलॉजिकल परसेप्ट से अगस्त कॉम्प्टे के। ठीक है, और ही इंट्रोड्यूस्ड डिटर्मिनिज्म इनटू हिज स्टडी ऑफ द फैमिलीज। उसने आइडेंटिफाई करा तीन मेन तरीके की फैमिलीज होती है, विच जो डेवलप कर रही हैं अंदर थ्री डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सबसे पहले वो कहता है कि एशियाटिक स्टैपीज के अंदर ना, तो स्टेबल नोमैडिक फैमिलीज है जो पेट्रियार्क्स की, जिसमें पेट्रियार्की है, स्टेबल नोमैडिक फैमिली जिसमें पेट्रियार्की है। तो पर्टिकुलरिस्ट, और फिर सेकंड है अ पर्टिकुलरिस्टिक फैमिली, जो कि जो यूरोपियन के मैरीटाइम शोर है उस पर डेवलप हो रही है, स्पेशली जो स्कैंडिनेवियन जॉर्ड है ना, वहाँ पे अब पर्टिकुलरिस्टिक फैमिली डेवलप हो रही है। पेट्रियार्किकल फैमिली एशियाटिक स्टेपीज के अंदर डेवलप हो रही है। फिर तीसरी है अनस्टेबल फैमिलीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्टेड लैंड, जहाँ पे ग्रास ओपनिंग्स है, हीथ है, एंड वेरिड सॉइल्स है वहाँ पे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड अर्बन इन्वायरमेंट ऑफ यूरोप एंड अमेरिका की जो थी ना वो। अब जो प्ले की मेथडोलॉजी, मेथड ऑफ एग्जामिनेशन था इलेबोरेटेड बाय दी स्कॉलर्स। कौन कौन? एक तो एडमंड डेमोलिंस और हेनरी डी टूरविले। तो एडमंड डेमोलिंस, ये जो ईडी थी वो हार्डकोर, ईडी और हार्डकोर एक साथ, एडमंड डेमो ईडी और हार्डकोर, तो डिसफंक्शन एंड हार्डकोर। ठीक है, तो हार्डकोर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट था ये। ठीक है, अब अगला है प्राइमरी एंड डिसाइसिव कॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन रेसेस एंड सोशल टाइप्स इन द रूट दैट इज फॉलोड बाय द पीपल। ठीक है, तो इनका कहना था डाइवर्सिटी इन रेसेस एंड सोशल टाइप ना इसीलिए है कि जो रूट फॉलो करा है ना पीपल ने, ठीक है, किस रूट से वो होते हुए किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आए हैं, तो वो उनकी डाइवर्सिटी इन रेसेस एंड सोशल टाइप को डिटरमिन करेगा। फिर अगला है इन्वायरमेंट रिजिडिटली कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। फिर हेनरी डी टूरविले का क्या कहना है कि स्टडीड ज्योग्राफिक इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ पेट्रियार्किकल सोसाइटी यूजली डेवलप्ड इन स्कैंडिनेवियन जॉर्ड। ऊपर पर्टिकुलरिस्टिक फैमिली स्कैंडिनेवियन जॉर्ड में डेवलप हो रही थी। हेनरी डी टूरवेले ने बोला कि डेवलपमेंट ऑफ पेट्रियार्किकल सोसाइटी। अब इसके अंदर वो क्या कहता है कि माउंटेन इन्वायरमेंट ना से क्या होता है, सेल्फ रिलायंस एंड इनिशिएटिव डेवलप होता है लोगों के अंदर। तो एच डी टूर टूर कर रहे हैं ना, एच डी टूर कर रहे हैं तो सेल्फ रिलायंट होकर ही कर रहे होंगे, ऐसे याद करने का तरीका है बस। तो मैरिड चिल्ड्रन जो होता है अपनी फैमिलीज को छोड़ के टुक टू फिशिंग एंड कल्टिवेशन ऑन अदर अनदर साइड। दिस लेड टू प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, गवर्नमेंट बाय इलेक्शन, कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन, क्योंकि यहाँ पे लोगों सेल्फ रिलायंट है एंड इनिशिएटिव है, तो उन्हें गवर्नमेंट चाहिए ताकि मिनिमम कॉपरेशन बनाया जा सके, कॉन्ट्रैक्चुअल एसोसिएशन हो। ठीक है, अब डेवलपमेंट ऑफ द न्यू जोग्राफी, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस स्कॉलर्स इसके अंदर रहा, जैसे कि ऑफ कोर्स तो ये प्ले करते करते ईडी हो गए टूर पे। ठीक है, क्योंकि एमसीबीसी प्ले कर रहे थे, तो फ्रेडरिक ली प्ले एंड हिज टू डिसाइपल्स जो थे ईडी एंड एचडी, ऑफ कोर्स उनका इफेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ा ही है न्यू ज्योग्राफी पे। फिर अगला है जो रेडजेल की एंथ्रोपोजियोग्राफी है, हैड इन्फ्लुएंस इन फ्रांस। तो रेडजेल की और ऑटोस क्लटर की जो कल्चरल लैंडशाफ्ट एंड पॉसिबिलिज्म है, क्योंकि जीन ब्रून्स जो है उसने ऑटोस क्लटर के कॉन्सेप्ट को और विडाल के कॉन्सेप्ट को मर्ज करने की कोशिश करी, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिर अगला है कि हैटनर्स का कंट्रीब्यूशन एविडेंट फ्रॉम विडाल्स मेथड ऑफ रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑन लोकल बेसिस। तो ये हेटनर का ही था। हेटनर किसका, हेटनर का फोकस था कि अब हेटनर का फोकस जो था वो लोकलाइज डिफरेंसेस पे ही होता था, डिफरेंशियल एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना पे ही होता था, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है। फिर डब्ल्यू एम डेविस का जो है वो वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट था बिफोर वर्ल्ड वॉर वन इन फ्रांस एंड जोग्राफी, फ्रांस एंड जर्मनी। अब
जब प्रूशियो रशियन वॉर होती है ना, प्रूशियो फ्रैंको प्रूशियन वॉर जो होती है, उसमें जो फ्रांस है वो डिफीट हो जाता है। तो इससे क्या, फ्रांस सी कंपेंसेशन बाय कॉलोनाइजिंग न्यू लैंड इन साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। अब जो फ्रेंच थे वो सक्सेसफुली मर्ज्ड हिस्टोरिकल एंड जियोलॉजिकल स्कूल्स एंड अचीव्ड अ रीजनल सिंथेसिस। हेटनर ने भी ये किया था, हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल स्कूल्स को ना हेटनर भी कहता था कि दोनों सेपरेट नहीं करे जा सकते। अब डेवलपमेंट ऑफ पॉसिबिलिज्म विद ग्रेटर फोकस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसा फ्रेंच स्कूल में हुआ। और मोरओवर जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंच स्कॉलर थे ना आफ्टर विडाल वर रीजनल जोग्राफर्स। ठीक है। अब विडाल डी ला ब्लांचा एंड हिज डिसाइपल्स का क्या कहना था। तो विडाल डी ला ब्लांचा ने, इसके आप 4 पीस याद रखो। एक तो पेस, फिर दूसरा पॉसिबिलिज्म, पॉजिटिविज्म और प्रोफेशनल जोग्राफी। ठीक है। वो अपॉइंट हुआ एज अ फर्स्ट जोग्राफर, ठीक है, प्रोफेसर इन जोग्राफी इन फ्रांस इन 1898 एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोफेशनलिज्म फ्रेंच जोग्राफी में। और न्यू जोग्राफी इन फ्रांस उसने फाउंडेशन ले करी। उसने उसमें कॉम्पटीन पॉजिटिविज्म जो थी ना उसको भी इनकॉर्पोरेट किया। तो जो प्रोफेशनल जोग्राफी की ग्रोथ ना फ्रांस में, वो जर्मनी की तरह नहीं थी जो बहुत सारे स्कूल्स में बिखरी हुई हो। यहाँ पे ही जो विडाल था ट्रूली द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक ज्योग्राफी फ्रांस के अंदर एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का। ठीक है। अब इसके जो डिसाइपल्स थे स्प्रेड हिज व्यूज एंड मेथड्स। और इनको क्या कहने लगा, ला ट्रेडिशन विडालिन, विडाल विडाल आई ई डबल एन ई। ठीक है। 1891 के अंदर जो मार्सेल ड्यूबॉइस था ना, मार्सेल ड्यूबॉइस, ही फाउंडेड न्यू प्रोफेशनल पीरियोडिकल जिसे एडीजी कहते हैं ना। तो 1891 के अंदर मार्शल डिबॉइस ही फाउंडेड न्यू प्रोफेशनल पीरियोडिकल जिसे एनालिज डी ज्योग्राफी, एडीजी कहते हैं, एडीजी पीडीजीएच, एडीजी पीडीजीएच। तो मार्शल डिबॉइस फाउंडेड न्यू प्रोफेशनल पीरियोडिकल द एनालिज डी ज्योग्राफी with the purpose of publishing new methods, concepts and paradigms of geography. तो ही फोकस विडाल डी ब्लांचा जो था ना, ही फोकस्ड ऑन क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड मिलियू, मेन एंड उसकी जो इमीडिएट सराउंडिंग थी ना उस पर, बाय स्टडिंग स्मॉल होमोजीनियस एरियाज नॉन एज पेज रफली रिजेंबल जर्मन लैंडशाफ्ट एंड रीन जोग्राफी। ठीक है। तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके विडाल के क्या विचार थे वो देखते हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का। और इसके जो प्रिंसिपल पीडीजीएच था ना, पीडीजीएच एडीजी, एनालिस डी ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन, एडीजी पीडीजी, एडीजी पीडीजी। तो पीडीजीएच में क्या था, इस पीडीजीएच जो 1922 में पब्लिश होती है वो एक क्लासिक थी। ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी का। अब उसके इडियोग्राफिक एंड नोमेथेटिक अप्रोच में देख लेते हैं क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले तो पेज, पेज का क्या कहना था उसका। पेज आर स्मॉल नेचुरल रीजन दैट आर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप जो कि एग्जिस्ट कर रहा है ना मैन एंड नेचर के बीच में, जो सेंचुरीज में डेवलप हुआ है। तो पेज आर स्मॉल नेचुरल रीजन दैट आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज। तो स्टडी ऑफ दी स्मॉल नेचुरल रीजन जोग्राफर का टास्क होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विडाल। और ये जो पेज है ना, ये रफली जो जर्मन लैंडशाफ्ट है उससे रिजेंबल करते थे। ठीक है। और इसने आर्ग्यू करा फॉर रीजनल ज्योग्राफी अगेंस्ट सिस्टमैटिक। इनका कहना था कि जो हिज मेथड ऑफ रीजनल ज्योग्राफी जो था ना वो हिस्टोरिकल था और इंडक्टिव था। ठीक है। ही सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ कोरोलॉजी, कोरोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, क्योंकि हेटनर को ये सपोर्ट करता था। और इसका कहना था कि कोरोलॉजी एज स्टडी ऑफ द थिंग्स एसोसिएटेड इन स्पेस म्यूचुअली इंटरेक्टिंग कैरेक्टराइजिंग पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। तो थिंग्स एसोसिएटेड इन एरिया, स्टडी ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड इन एरिया, जो कि थिंग्स जो कि म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही हो और जो कैरेक्टर प्रोवाइड कर रही हो पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस को, कैरेक्टराइजिंग पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। तो मेन मिलियू रिलेशन कांट बी स्टडीड अलॉन्ग सिस्टमैटिक लाइन्स, बल्कि जो रैटजेल का व्यू था ना अकॉर्डिंग टू हुम जो कल्चरल एंड नेचुरल फिनोमिना है दोनों ही सिस्टमैटिक लाइन्स पे स्टडी करे जा सकते हैं। बट विडाल का कहना था नहीं,
मैन मिलियो रिलेशनशिप जो थे वो कांट बी स्टडीड अलॉन्ग सिस्टमैटिक लाइन्स। ठीक है, अब डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म में देख लेते हैं उनके कहाँ क्या विचार थे। तो ये जो कांतियन व्यू है जो सिमिलर टू हेटनर है, जो विडाल भी फॉलो करता था, कि neither humans nor nature is subordinated to each other because the very synthesis would be destroyed if any one of them is regarded as the dominant at the cost of the other। क्योंकि मतलब म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड इन स्पेस, नॉट सबऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो अगर कोई सा भी नेचर, ह्यूमन या नेचर कोई सा भी सबऑर्डिनेट हम मान ले, तो जो वेरी जियोग्राफिकल सिंथेसिस है ना, तो वही डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि एक डोमिनेट करने लगेगा। तो फिर अगला है जिसपे विडाल का कहना था कि नेचर सेट लिमिट्स एंड ऑफर पॉसिबिलिटीज फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, बट द वे मैन रिएक्ट्स और एडजस्ट टू दीज डिमांड डिपेंड्स ऑन हिज जनरेटिव वी। तो ठीक है, तो जनरेटिव वी इज द बेसिक गवर्निंग फैक्टर डिटरमाइनिंग मैन मिलियो रिलेशनशिप। अब जो पॉसिबिलिज्म पैराडाइम है, रिजल्टेंट था वो इनकाउंटर का तीन एकेडमिशियंस के बीच में, दरखाम, रेडजेल और ब्लांचे। तो विडाल जो थे वो मीडिएट कर रहे थे बिटवीन दीज टू प्रोपोनेंट्स। ज्योग्राफी एज सोशल मॉर्फोलॉजी दरखाम कह रहे थे, और रेडजेल के भी डिटर्मिनिस्टिक व्यूज थे 1882 की किताब में। तो ज्योग्राफी एज सोशल मॉर्फोलॉजी, इसमें ये इंसिस्ट कर रहे थे कि ह्यूमंस, विडाल ने रिजेक्ट किया दरखीम के व्यू को उसमें, और विडाल कहते हैं कि ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमन बीइंग जॉइन नेचर्स गेम, मिलियो एक्सटर्नी वॉज अ पार्टनर नॉट अ स्लेव ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ये चार आपको कोट याद रखने हैं। ह्यूमन बींग्स जॉइन नेचर्स गेम, मैन मिलियो एक्सटर्नी वॉज अ पार्टनर नॉट अ स्लेव ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। फिर दूसरी जगह वो कहता है कि मिलियो इंटरनी रिवील्ड दैट ह्यूमन बींग्स एट वंस बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, और नेचर इज नेवर मोर देन अ एडवाइजर। यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन बीइंग जॉइन नेचर गेम, फिर दूसरा कह रहा है नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ठीक है, क्योंकि वो रेडजेल के डिटर्मिनिस्टिक आइडियाज़ को भी डिसएग्री कर रहे थे, और उनका कहना, बट वो एग्री करते थे रेडजेल के आइडिया के साथ दैट सोसाइटी ऑट नॉट टू बी लेफ्ट सस्पेंडेड इन दी एयर। मतलब वो नेचर पे डिपेंड तो करती है बट नॉट इन अ डिटर्मिनिस्टिक वे। तो वो रेडजेल के इस आइडिया के साथ कि सोसाइटी ऑट नॉट टू बी सस्पेंडेड, लेफ्ट सस्पेंडेड इन दी एयर के साथ मानते थे। बट वो विडाल का कहना था कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर एंड मिलियन इंटरनली रिवील्ड ह्यूमन बींग्स एज बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अब देखते हैं men establish relationship with the environment not as an individual but through the heritage and objectives of the group he belongs। not establish relationship, men मिलियो relationship हम कहते हैं ना, but not as an individual but through the heritage and objectives of the groups। इसका जो his relationship with other scholars कैसे रहे, तो रेडजेल के साथ कैसे थे, ये इन्फ्लुएंस था उसके कंटेम्प्रेरी रेडजेल के कॉन्सेप्ट ऑफ कोरोलॉजी। ठीक है, थिंग्स आर म्यूचुअली कोऑर्डिनेटेड नॉट सबऑर्डिनेटेड इन स्पेस, वो वाले कॉन्सेप्ट से, कोरोलॉजी के कॉन्सेप्ट से, पॉसिबिलिज्म जो एंथ्रोपोजियोग्राफी 1891 का उसका था ना, उससे। अब जो रिच ऑफन है, विडाल लर्न फ्रॉम हिम अबाउट कॉजल इंटर रिलेशन अमॉन्ग डाइवर्स थिंग्स इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, फिर बुआचे, ब्लांचे बुआचे, तो बुआचे को कॉन्ट्रडिक्टेड बुआचे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेनेज बेसिन एज अकॉर्डिंग टू हिम pays as that a small natural region manifestation of men milieu relationship developed over century should be unit of study। फिर दरखीम के जो कंसेप्ट था ना सोशल मॉर्फोलॉजी, उसको ये रिजेक्ट करते थे। फिर पीपल्स ऑफ विडाल कौन कौन से रहे, तो आपको जीन रून्स तो याद ही रहेगा। फिर एक ईडीएम भी है, ब्लीड करके आपको याद कर रहे हैं, विडाल के जो प्यूपिल है वो ब्लीड कर रहे थे। बी से ब्रूनीज, जीन ब्रूनीज। एल से लूशियन फेवरे, ये एक हिस्टोरियन थे रहे थे ना, तो जीन ब्रूनीज, लूशियन फेवरे। फिर ई से ईडीएम, तो ईडीएम क्या है, इमैनुअल डी मॉर्टेन, इमैनुअल डी मार्टोन, इमैनुअल डी मार्टोन, इमैनुअल डी मार्गिरी, इमैनुअल डी मार्टोन, इमैनुअल डी मार्गिरी। फिर डी से दरखीम,
और भी इसके पीपल थे जैसे कैमिले वेलॉक्स, बस बाकी की नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लूशियन फेवरे जो थे हिस्टोरियन थे जो फुली सपोर्ट करते थे और जिन्होंने विडाल के पॉसिबिलिज्म को फुली डेवलप किया, ठीक है। उनका कहना क्या था कि ही कॉइंड अ वर्ड पॉसिबिलिज्म एंड अ फ्रेज, ही लूशियन फेवरे ने बोला था ये, देयर इज नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। तो ये वाली लाइन ना हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें दिखाना होगा कि भाई डेवलपमेंट कैन हैपन एवरीवेयर। तो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी बट एवरीवेयर, नो नेसेसिटी बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटी करके हम शो कर सकते हैं। तो फिर अगला है फ्रेंच ज्योग्राफी जो लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी की थी ना, वह नॉट प्राइमरली मोटिवेटेड बाय फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की जो डाइकॉटमी थी ना, जैसे जर्मनी के अंदर थी ये डाइकॉटमी, बिकॉज दो स्कॉलर्स के कारण ये डाइकॉटमी फ्रेंच के अंदर नहीं प्रोमिनेंट थी। बिकॉज पहला है जीन रून्स, दूसरा है इमैनुअल डी मार्टोन। तो जीन रून्स क्या लेड इन ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलपमेंट और ईडीएम लेड इन फिजिकल ज्योग्राफी डेवलपमेंट। तो जीन ब्रून्स जो थे, ब्रून बेलून स्क्लटर विडाल, ऐसा आपको याद रखना है, ब्रून बेलून स्क्लटर विडाल, ब्रून बेलून स्क्लटर विडाल, ठीक है। तो इसने जो विडाल का जनरेटिव कॉन्सेप्ट है और स्क्लटर का कल्चरल लैंडशाफ्ट है ना, उनको मर्ज करने की कोशिश करी टू गिव ज्योग्राफी अ मोर डायनेमिक एंड प्रोफेशनल आउटलुक। हिज रिलेशनशिप विद अदर स्कॉलर्स कैसे रहे, तो विडाल के साथ कैसे थे, ब्रून्स ने इलेबोरेट करा विडाल का जो कंसेप्ट था ना रीजनल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को, और उसे फ्रांस और फ्रांस के बाहर स्प्रेड किया। अब स्क्लटर जो थे उसके क्या, तो ब्रून जो स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन थी स्क्लटर के आइडिया ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी की तरफ, और ब्रून सेट वी शुड स्टडी अर्थ एज वी वर सिटिंग इन अ बैलून एंड लुकिंग डाउन अपॉन इट, that is analyzing the landscape and characteristic interplay of observable phenomena there। मतलब वो विजुअल जो परसेप्शन था ना एरिया का उस पर ही ध्यान दे रहा था। we should study earth as if we are sitting in a balloon and looking down upon it and analyzing the landscape and characteristic interplay of observable phenomena there। फिर his thoughts on major concepts क्या क्या थे, उनका फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके क्या स्टैंड था ना इसका। अपना किसकी बात चल रही है ये, अपना जीन रून्स की बात चल रही है। जीन रून्स का कहना था कि कोई गैप नहीं है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, बिकॉज जो वो दोनों है ना सेम ऑब्जेक्ट जो कि विजिबल लैंडस्केप है, एंड बोथ हैव द सेम ऑब्जेक्ट दैट इज द विजिबल लैंडस्केप एंड ऑल्सो देयर इज क्लोज कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल मेथोडोलॉजी दोनों में यूज़ हो जाती है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो उसका कहना था कि कोई गैप नहीं है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में, बोथ हैव सेम ऑब्जेक्ट एंड क्लोज इन टर्म्स ऑफ मेथड्स ऑल्सो। द विजिबल लैंडस्केप इज द रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल कंडीशन एंड फोर्सेज एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द वर्क ऑफ मैन। तो जीन रूल्स का कहना था जो लैंडस्केप है ना इट सेल्फ क्रिएट अ सिंथेसिस। तो ऑटो स्क्लटर का जो कॉन्सेप्ट था ना लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी ये उसको फॉलो करता था। अब हिस्टोरिकल एंड टाइम कॉन्सेप्ट, फिजिकल एंड कल्चरल फिनोमेना आर इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल चेंज एंड दे मस्ट बी स्टडीड इन अ टेम्पोरल चेंज। सो टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप फिजिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में ना किसी भी स्मॉल रीजन लैंडशाफ्ट और पेस का, द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी बी यूज, ठीक है। तो फिजिकल एंड कल्चरल कंपोनेंट के इंटर रिलेशनशिप को लेके ऑफ स्मॉल रीजन पेस को, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो लैंडस्केप का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी यूज़ कर लिया प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी से, और पेस का कंसेप्ट भी रीजनल ज्योग्राफी का, एंड जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल कंपोनेंट्स भी, ठीक है, इस लाइन में आ गया। So, to understand interrelationship between physical and cultural components of small regions, landscape or pace, the principle of activity within framework of landscape morphology be used। तो अगला था his major concept large geography human, ठीक है। तो हम देखते हैं पीडीएच विडाल के लिए था, एलजीएच अपना जीन जून्स के लिए पीडीएच विडाल, ठीक है, प्रिंसिपल जी जियोग्राफी ह्यूमन, इसका ला जियोग्राफी ह्यूमन। तो इसके जो ये वर्क था एलजीएच में, इसमें क्या कहते हैं
मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट, जो लीप लेस की हेरिटेज थी ना, कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, जोग्राफिकल कंडीशन एंड सोशल ग्रुपिंग्स को लेके, टू स्टडी द सरफेस फीचर्स ऑफ द अर्थ, उससे ये मार्क्ड शिफ्ट था एल। तो इसमें एल में क्या कहता है वो, ही इलेबरेटेड हाउ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी नीडेड टू बी डेवलप्ड एंड गिव अ क्लियर डिसिप्लिनरी बेसिस। विडाल सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को रिजेक्ट कर रहा था, पर ला ज्योग्राफी ह्यूमेन में जीन जून्स कहता है कि नहीं, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी इलेबरेटेड हाउ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी नीड टू बी डेवलप्ड, और उसे क्लियर डिसिप्लिनरी बेसिस दिया। इसने ही ग्रुप्ड असेंशियल फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 3 कैटेगरीज में। अब पहला है फैक्ट ऑफ अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल, जैसे हाउसेज, रोड्स, अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन है ना सॉइल का। दूसरा है फैक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल कॉन्क्वेस्ट, जो कल्टीवेशन हो रही है एंड डोमेस्टिकेशन हो रही है। फिर तीसरा है फैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन, जो प्लांट एंड एनिमल्स का डिवास्टेशन एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन हो रहा है। ये वाला जो डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लॉयटेशन है, सिमिलर टू बुफॉन्स जो कंसेप्शन था ना, मीन्स डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लैंड, उससे रिलेटेड है। फिर अगला हम देखते हैं इमैनुअल डी मार्गरी। तो इमैनुअल डी मार्गरी ईडी लैब का आपको यूज़ करना है। इमैनुअल डी मार्गरी, फिर ईडी स्वेस, फिर उसके अगला है लैब। तो लैब से क्या है, लैंड फॉर्म्स, लेस फॉर्मर्स डू टीरेन, लैंड फॉर्म्स, लेस फॉर्मर्स डू टीरेन, ये उसका वर्क होगा। फिर अगला है एल्ब्रेस्ट पैंक। तो ईडी लैब, तो लैब से लैंड फॉर्म, लेस फॉर्मर्स डू टीरेन और एल्ब्रेस्ट पैंक। ये विडालियन सपोर्टर तो था ही मार्गरी, इसने स्टडीड लैंडफॉर्म्स इन फ्रांस भी इसने करा। तो इसका जो वर्क था लेस फॉर्मर्स ड्यू टू रेन, जो 1888 में इसने बुक लिखी थी ना, इसमें इसने कॉन्सेप्ट कवर टॉपिक सच एज इरोजन, अर्थ साइंसेज, ज्योग्राफी, ये सब कॉन्सेप्ट इसने कवर करे। रिलेशनशिप विद अदर स्कॉलर्स इसके कैसे रहे इमैनुअल डी मार्गेरी के, तो ईडी स्वेस, मार्गेरी ट्रांसलेटेड इन फ्रेंच स्वेस classic work. It was endorsed by German geographers Richthofen. अब Albrecht Frank, he actively associated with him in launching international map of world in 1913 की जो इंटरनेशनल कांग्रेस थी ना उसमें। तो अब है इमैनुअल डी मार्टोन। तो ये फ्रेंच जोग्राफी का लीडर रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरवॉर पीरियड, एंड वॉज फर्स्ट फ्रेंच जोग्राफर जिसने कंसंट्रेट किया फिजिकल जोग्राफी पे, डिस्पाइट ये विटालियन ट्रेडिशन को बिलोंग करता था फिर भी। तो ये डेविस का सपोर्टर रहा है, ठीक है, और उसके आइडियाज़ इसने अपना इंट्रोड्यूस करे फ्रांस में थ्रू इज वर्क टीजीपी। तो हमने देखा था पीडीजीपी, प्रिंसिपल जी ज्योग्राफी ह्यूमन, फिर एलजीपी, ली ज्योग्राफी ह्यूमन, फिर ये टीजीपी, ट्रेड्स जी ज्योग्राफी फिजिक। अब हिज थॉट्स ऑन मेजर concepts, physical and human geography. He sought to combine both physical and human aspects in one framework, achieving a synthesis. फिर idiographic versus nomothetic approach. He attempted to blend regional and systematic geography to give geography a unitary outlook. He had a regional interest in Central Europe and systematic in morphology and climatology. फिर अगला है कैमिले वॉलॉक्स, एसॉग इन्होंने लिखी थी, साइंस ऑफ ज्योग्राफी 1925 में लिखी थी ना। तो लैंडस्केप ऑफ मॉर्फोलॉजी 1925 में पेपर लिखा था अपना कार्लोस और ने। अब कार्लोस और ने लैंडस्केप ऑफ मॉर्फोलॉजी लिखा, अब और कैमिले वॉलॉक्स ने साइंस ऑफ ज्योग्राफी, लैंडस्केप मॉर्फोलॉजी, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, साइंस ऑफ ज्योग्राफी इसने लिखा कैमिले वॉलॉक्स ने। इसने बोला ज्योग्राफी इज बोथ यूनिटरी एंड ऑटोनोमस फील्ड ऑफ स्टडी, यूनिटरी एंड ऑटोनोमस फील्ड मतलब जो सबको कंबाइन करे, एंड ऑल्सो ऑक्सिलरी एस्पेक्ट ऑफ मैनी अदर फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। दस ज्योग्राफी के पास ऐसा नॉट ओनली हैव फिलोसफी ऑफ इट्स ओन, इट इज ऑल्सो इन इटसेल्फ फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड इटसेल्फ, इन इटसेल्फ। भाई साइंस ऑफ ज्योग्राफी फिलोसफी ऑफ इट्स ओन तो है ही उसके पास, तो बट उसके पास फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड इन इटसेल्फ। This explains how Vidalian tradition succeeded in making important contribution to systematic as well as regional geography pursued via concept of generativity। ठीक है, तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, कैमिलो वेलॉक्स पढ़ ली, इमैनुअल डी मार्टोन पढ़ ली, इमैनुअल डी मार्गेरी पढ़ ली, फिर हमने जीन जून्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है।
फिर हमने विडाल के बारे में पढ़ लिया। फिर हमने देखा था कि ऐसे एमसीबी के साथ प्ले कर रहे थे तो उससे क्या ईडी हो गए टूर पे। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया। फ्रेंच ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर ली।